एक मिट्टी के मूर्ति बनाने वाले मिट्टी की मूर्ति बना करके उसको रंग ठीक कर देते हैं। अब पंडित जी आकर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा दे देते हैं। अच्छा एक बात विचार कीजिएगा, आप लोग जज हैं, हम आपको जज का उपाधि देते हैं। मंच पर जितना बोला वो वकील है, वकालत किया, वकील झूठ भी बोल सकता है। आप लोग जजमेंट अपने बुद्धि विवेक से दीजिएगा, ऐसे नहीं कि झूठे जजमेंट नहीं दे दीजिएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा आप में है तो चलते हैं, फिरते हैं, भोजन लेते हैं, सोते जगते हैं, निष्क्रिया भी करते हैं। लेकिन जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है तो उसको चलते फिरते देखा है कभी, हिलते डुलते, खड़ा रहता है दिन भर। ये साहब जी कहते हैं मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं, नहीं मखोल नहीं करता है। हम आपको संशय खंडे संत ने कहा है कि संशय शब्द खंडियां, संशय खंडन कोई, संशय खंडे संत जना शब्द विवेकी हो। कहा जो शब्द का विवेक करेंगे, विवेचन करेंगे, वही संशय को खंडन कर सकते हैं। नहीं तो हम मान्यता की मानों में पढ़ते चले जाएंगे और मानते मानते अपने आप को खो देंगे, अपने आप को खो देंगे। तो साहब जी कहते हैं कि ब्रह्म बरा की जहाँ से आया, ब्रह्म की कल्पना मैंने शास्त्रों में किया और शास्त्रों की दुहाई देते 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 हम हो गए कठपुतली। हम अपने आप को होशो हवास को भूल गए, हम दूसरे पर आधारित कर दिए कि मेरे कर्ता धर्ता कोई होगा। तो साहब जी कहते हैं ब्रह्म बरा की जहाँ से आया, आप वो बड़ा नहीं है, बड़ा वह है जहाँ से आया है। अगर मनुष्य ने कल्पना करके कि ग्रंथों को लिखा है तो लिखने वाला, वेद लिखने वाला मनुष्य बड़ा है, मनुष्य से बड़ा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसे दूध में घी है तो युक्ति से अगर आप निकाल लेते हैं तो दूध है, लेकिन जब उससे घी निकल गया तो उसका महत्व बढ़ गया, वो घी है, घी। दूध दूध है, दही दही है, उसके सामने में दोनों का बराबरी कभी तुलना नहीं होगा, कभी रेट नहीं बन सकता है। ब्रह्म की जहाँ से आया वो कहा वेद में ऐसा लिखा गया है। सदगुरु कबीर प्रश्न करते हैं वेद को मानने वाले को, वेद को बड़ा कहने वाले को, कि वेद बड़ा की जीन उपजाया। वेद की कौन उपजाया? वेद को रचना करने वाले वेद के ऋषि ने लिखा। वेद की रचना करने वाले वेद के ऋषि ने लिखा। अब ऋषि को जैसा जैसा मन होते गया, कल्पना करते गया और वो कल्पना के अनुकूल वेद की रचना करते चले गए। तो लिखने वाला बड़ा होगा कि वेद बड़ा होगा? बोलिए। साहब जी स्पष्ट करते हैं वेद बड़ा की जीन उपजाया। तो तब कहते हैं कि दशरथी राम बड़ा है, सबसे दशरथी राम बड़ा है। श्री कबीरदेव कहते हैं कि राम बड़ा की राम ही जाना। आपको जानने वाले कौन है? शरीर के अंदर में रमन करने वाला राम अर्थात जीव है, तो दुनिया को जान रहा है, दुनिया उसे भी जान रहा है। जिस दिन रमन करने वाला आत्म राम निकल जाएगा तो कौन किसको जानेगा? बोलिए। जो माँ के गर्भ में नकल छोड़ दिए या अबोध दशा में शिशुपन में नकल छोड़ दिए, वो राम को जाना कि कृष्ण को जाना कि कबीर को जाना? बोलिए। जाना किसी को? कौन जाना? राम बारा। सभी कबीर कहते कि राम बारा की राम ही जाना। राम को जानने वाला इसमें जीव है, तब आप जान रहे हैं, नहीं तो आप मुर्गा घोषित हो जाइएगा, किसी को नहीं जान पाइएगा। राम बड़ा की राम ही जाना। तब कहा कि तीर्थ बड़ा है। सबसे कौन बड़ा है? तो कहा तीर्थ बड़ा है। श्री कबीर कहते कि तीर्थ बड़ा की तीर्थ की दशा। आज यह त्रिवेणी संगम है कि त्रिवेणी संगम। सत्संग छोटा हो या बड़ा, व्यवस्था छोटा बड़ा होता है, समझ गए? सत्संग कोई न छोटा होता है न बड़ा होता है, सत्संग समान होता है। इसी का अगर व्यवस्था हो जाता, 10-20 स्पीकर लगा देते, अच्छे प्लॉट पर लगा देते, बहुत लोग आ जाते और संत आ जाते, तो कहते सत्संग बड़ा था ना। यही सत्संग का व्यवस्था छोटा है चलो, लेकिन सत्संग बड़ा छोटा नहीं होता है। हम लोग कई बार गए अमरपुर वाका,
वहाँ लगभग 50 हरण मिलता है प्रवचन करने के लिए, और 3 सत्र प्रवचन करवाता है। एक सत्र सुबह हो गया, शाम के सत्र हो गया, और बिजनेसमैन वाला जो है वो कहता है कि हम लोग भी चंदा दिए हैं, मार्केट में सामान बेच करके सुनने के लिए जाएंगे, तो उसका कार्यक्रम होता है 7 से 9 बजे तक। समझ गए? वो कहता है चाहे लोग कब आवे की विशेष, हम लोग से मार्केट में जाके चंदा लेता है, हम लोग कब सुनेंगे, जब बलियोटी खत्म होगा तब सुनेंगे, मेरा भी अधिकार है। तो ग्रामीण कहता है चलो 7 से 9 तक 2 घंटा तो आपका भी कार्यक्रम हो जाएगा। उसमें जिनको सुनने का होता है 2 सत्र सुन होता है, 3 सत्र कार्यक्रम होता है। तो मैं आपके बीच में कह रहा था कि तीर्थ बड़ा नहीं होता है। आज तीर्थ लगाने वाले की इच्छा हो गया कि मैं अपने व्यवस्था के अनुकूल सत्संग करवा लूंगा। कौन तीर्थ लगाया? दास तीर्थ लगाया। समझिए, तो